أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. हमने सूरह नाज़ियात में पढ़ी, तो उसमें दूसरी जो आयत थी बिस्मिल्लाह के बाद की पहली आयत थी, उसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई वन नाज़ियात। तो हमने देखा कि कुरान में जो कस्में हैं उनकी क्या फ़िलासफ़ी है, और उसी में हमने पिछली जो एपिसोड थी उसमें हमने पढ़ा कि कसम का मफ़हूम अरबी ज़बान में क्या है और किस लिए कसम इस्तेमाल होती है। तो अरबी ज़बान में कसम के लिए 3 अल्फाज हम इस्तेमाल होते हैं, हलफ, कसम और यमीन। हलफ क्या था? अरबी ज़बान में कहते हैं हलफ़ा बिल्लाहि फलफन, और इसके मानी वो ये करते हैं अक़समा बिही अक़रब, इसने खुदा ताला की कसम खाई। लफ्ज़ हलफ़ा के सारे इश्तिक़ाक़, खा वो इश्तिक़ाक़ सगीर हों या इश्तिक़ाक़ कबीर, कसम के मानी देते हैं। अब ये इश्तिक़ाक़ क्या है? इश्तिक़ाक़ सगीर, इश्तिक़ाक़ कबीर, तो इसकी हमने पूरी डिटेल जो है वो लास्ट एपिसोड में पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि ये लफ्ज़ है को ये ग्रामर की लिहाज से, लुगत के लिहाज से, तो अगर इसकी समझ नहीं आती तो फिर आगे उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसकी पूरी डिटेल हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ी थी, और यहीं से जितना हमने पढ़ा तो उसके आगे हम आज के एपिसोड में शुरू कर रहे हैं। तो लफ्ज़ हलफ के सारे मानी इश्तिक़ाक़, खा वो इश्तिक़ाक़ सगीर हों या इश्तिक़ाक़ कबीर हों, कसम के मानी देते हैं। सफ़ाए अल हलफ़ाऊ की, जिसके मानी कसम के नहीं बल्कि हलफ़ाऊ ऐसी बूटी को कहते हैं, बूटी जड़ी बूटी जो उगती, जो पानी में उगती है और जिसके पत्तों के कोने नोकदार और तेज होते हैं, अकरब। अब हलीफ का जो लफ्ज़ है अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, जिसके मानी हर इस चीज़ के होते हैं जो दूसरी से जुदा ना हो, यानी उसके साथ मिली रहे। दूसरे मानी हर इस चीज़ के जो तेज़ और धारदार होती है, अकरब। अब जहाँ भी हा, लाम और फा, यानी कि ये 3 हरफ इकट्ठे होंगे, वहाँ ये 2 मानी ज़रूर पाए जाएंगे। किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से चिमट जाना या जोड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना, जलाना और नुकसान पहुँचाना। इन दोनों मानों को सामने रखा जाए तो हलफ के ये मानी होंगे कि एक को दूसरे के साथ मिलाना, मगर इस तरह कि बाज़ सूरतों में कतई तल्लक और मुखालफत का भी ख़तरा हो, और यही गर्ज हलफ की होती है। यानी कि देखें कि एक इस तरह से इसके मानी होंगे कि एक दूसरे से मिलाना के बाज़ सूरतों में कतई तल्लक और मुखालफत का ख़तरा भी हो, और यही गर्ज जो है वो हलफ की होती है। इंसान हलफ इसलिए उठाता है कि जिसकी हलफ उठाता है इसे अपना गवाह और साथी करार देता है, इस शर्त के साथ कि इसका नाम मैं गलत तौर पर अगर लेता हूँ तो वो मुझे सज़ा दे दे या मेरे झूठ पर गवाह हो। बस हलफ का मफहूम ये हुआ कि बंदा एक तरफ खुदा को अपने साथ मिलाता है और कहता है कि खुदा मेरे साथ है, और इसका इल्म मेरी इस बात की तस्दीक करता है। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं फाड़ा जाऊं, जलाया जाऊं या तबाह कर दिया जाऊं। अब दूसरा जो लफ्ज़ कसम के लिए अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है वो कसम है। कसम जो है, कहते हैं कि अक़समु बिल्लाहि, उसने अल्लाह की कसम खाई, या उक़सिमु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ। अब जो उक़सिमु और
अक़्समु है, इसका जो सलासी, इसका जो मादा है वो क्या है? कसम। और जो इसका मादा है कसम, उसके 3 मानी हैं। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए या इसे तकसीम किया, कौम को गर्दश समाना ने बखेर दिया या टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा, ये जो मानी है इनकी अरबी भी मौजूद है, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ। तीसरा मानी है, इसने अपने काम की तकसीम की, इसका अंदाज़ा किया और इसके मतलब गौर किया कि इसे वो किस तरह करे, या वो शक में पड़ गया कि इस काम को किस तरह अंजाम दे। अब देखिए, कासामा जो इसका मादा था सलासी, उसके ये 3 मानी हो गए। ठीक है, इस तरह से अक्सा माँ के मानी जो है वो हालाफा से मिल जाते हैं। हालाफा के मानी भी थे मिलाना और फाड़ना जलाना, तो इसके भी ये मानी हो गए। और क्योंकि अक्सा माँ के कोई और मानी अरबी में नहीं इस्तेमाल होते, और अक्सा माँ का फ़ेल भी सलासी मुजर्रद मुतअद्दी है, तो इसके जो हैं वो मानी जो हैं हमज़ा इस बाब में, यानी कि इफ़आल के बाब में आके इसके मानी सलब हो जाते हैं। हमज़ा सलब के मानों में आता है। अब हमज़ा सलब क्या होता है कि जैसे कासा माँ के मानी हुए और अक्सा माँ के मानों में आके वो चेंज हो जाएंगे। हमज़ा हटाने से, सलब करने से और हमज़ा लगाने से उसके मानी बदल जाएंगे। अब कासा माँ के मानी थे कि टुकड़े टुकड़े कर दिया या बखेर दिया, और जब अक़समा बिल्लाहि कहेंगे ये सल्बी सूरत में लफ्ज़ आ जाएगा, और उस सूरत में मानी ये हो जाएंगे, यानी अक़समा बिल्लाहि सल्बी सूरत में आएगा, तो उसके मानी होंगे इख्तलाफ को दूर कर देना। अब देखो, कासमा के मानी के टुकड़े टुकड़े कर दिया, जुदा कर दिया, और अक़समा के मानी आ जाएंगे इख्तलाफ को दूर कर दिया, टुकड़ों को मिला दिया। गोया मिलाने के मानी आगे जो हलफ के मानी से मिल जाते हैं। हलफ के भी हमने ये मानी पीछे देखे थे कि मिलाना, किसी चीज़ से चिमट जाना, या फिर दूसरी सूरत में जलाना और नुकसान पहुंचाना। तो अब अक़समा और हालाफा, इन दोनों के जो मानी हैं वो एक ही हो गए, वो एक दूसरे से मिल गए, एक जैसे मानी बन गए। इसी तरह से कासमा फलानुन अमराहू के मानी थे कि वो शक और तरद्दुद में पड़ गया, यानी कासामा, जब कासामा आता है तो वो शक और तरद्दुद में पड़ गया। ऐसे शक और तरद्दुद में कि लम यद्री मा यस्नाउ फीही, इसे कुछ मालूम ही ना हो सका कि वो इस बारे में क्या करे, लेकिन अक़सामा के मानी होंगे इस शक को दूर कर दिया। कासामा फलानुन, वो शक में पड़ गया, अक़समा फलानुन, उस शक को दूर कर दिया। कासामा और अक़समा, हमज़ा का यहाँ पे फ़र्क है और उससे मानी बदल रहे हैं। उस शक को दूर कर दिया, गोया अज़ाला शक करने वाली जो चीज़ बन गई, ये मानी में हलफ के मानी, हलफ वाले मानी से मिल जाते हैं। क्योंकि हलफ के ज़रिए भी इंसान तरद्दुद को दूर करता है, ये यकीन दिलाता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, और मेरी इस बात पर खुदा भी गवाह है। गोया हमसा को अगर हम सल्बी माने तो हलफ के मानी से इसके मानी बिल्कुल मिल जाते हैं। अगर आप मज़ीद इसकी सारी अरबी देखना चाहें और तफसीर देखना चाहें, इसकी मज़ीद भी तफसील है, तो तफसीर कबीर वॉल्यूम 8 पेज नंबर 74-75। अब जो तीसरा लफ्ज़ था इसका, हमने पढ़ा कि अरबी ज़ुबान में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो तीसरा लफ्ज़ है यमीन। अब तीसरा लफ्ज़ जो यमीन अरबी में इस्तेमाल होता है, इस लफ्ज़ को कसम के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कसम की कोई मानवी इशारा पाया जाता है, ऐसे नहीं, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि इसमें कोई कसम का इशारा पाया जा रहा है, बल्कि यमीन का जो लफ्ज़ है ये कसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। यमीन का लफ्ज़ कसम के मानी नहीं देता, कसम की जगह पर इस्तेमाल होता है कि, और वो इस तरह से कि अरब के जो लोग थे कसम खाकर जब मुआहदा करते थे, जब कोई मुआहदा करते थे उसकी कसम के लिए, तो एक दूसरे के दाएं हाथ को छूते थे, यानी एक दूसरे के दाएं हाथ आपस में मिलाते थे,
बस क्योंकि ऐसे मौका पर आयामन, आयामन यमीन की जगह आती, मिलाए जाते थे, यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा हाथ मिलाए जाते थे, इसलिए कसम के लिए भी यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। यानी आप कसम खा रहे हैं तो उसमें आप दाएं हाथ दो हैं या तीन है या चार लोगों के हैं वो मिला रहे हैं, तो उसकी जगह अयमन यानी यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। बस यमीन का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ कसम के एक ज़रिया की तरफ इशारा करता है, इसके लिए लुगत कोई मौजू नहीं है। बस कसम के लिए लुगत की जो शहादत है वो सिर्फ हलफ और कसम के लफ्ज़ों से मिलती है। अब हलफ की जो गर्ज है वो क्या है अरबों के नज़दीक? बस हलफ की जो गर्ज है वो अरबों के नज़दीक ये है कि जिससे एक वजूद दूसरे वजूद से अपना इत्तेहाद साबित करके इसे अपने सच्चे होने की दलील करार देता है। एक वजूद दूसरे वजूद से अपना इत्तेहाद साबित करता है और अपने सच्चे होने की दलील देता है, और इसमें गलत होने की सूरत में कता व अज़ाब का मतालबा करते हैं, यानी कि अपने साथ मिलाता है दूसरे को और इसको सबूत के तौर पे पेश करता है, और अगर वो गलत कहता है तो फिर ये होता है कि वो उसको अज़ाब मिलेगा, उसे सज़ा मिलेगी। और अब हम इससे आगे अगले लेसन में, हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि खुदा ताला हलफ जो उठाता है, खुदा का हलफ उठाना इन सब मानी में जायज़ है या नहीं जायज़ है, या फिर खुदा के हलफ उठाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।